राजकीय महाविद्यालय सिकराय में सत्र 2020-21 में बीए भाग द्वितीय के संस्कृत विषय के सभी नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में व्हाट्सएप ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष राज्य सरकार के निर्देशानुसार जब तक कि महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का आना सुगम न हो, तब तक सभी विषयों के सहायक आचार्य अपने अपने टॉपिक पर ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट या नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पात्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला, विदूषक मांडव के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन किया। आज हम महर्षि कण्व के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में 3 ऋषियों का चित्रण हुआ है: कण्व, दुर्वासा तथा मारीच। महर्षि कण्व आश्रम के कुलपति एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। इनका दूसरा नाम काश्यप है। प्राचीन काल में कुलपति उसे कहा जाता था जिसमें निम्न विशेषताएं होती थी: मुनीनाम 10 सहस्त्रम यो अन्नदानादि पोषणात् अध्यापयति बी पर्षि रसो। कुलपति स्मृत है। उनके आश्रम में अनेक शिष्याएं विद्या अध्ययन में लीन है। वे महान तपस्वी है, वे अग्निहोत्री है। अपने तपोबल से वे कालत्रय, वर्तमान, भूत एवं भविष्य का ज्ञान रखते हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही जान लिया था कि शकुंतला पर निश्चित रूप से कोई विपत्ति आएगी। उसी के निवारणार्थ सोमतीर्थ गए थे। उन्हें आकाशवाणी से ज्ञात हो जाता है कि शकुंतला ने दुष्यंत से गांधर्व विवाह करके उसका गर्भ धारण किया है। उनकी तपस्या में अद्भुत शक्ति है। उनकी उपस्थिति में राक्षस आदि यज्ञों में विघ्न, बाधा नहीं डाल सकते हैं। केवल उनकी अनुपस्थिति में विघ्न डालने का साहस करते हैं। संपूर्ण तपोवन के प्राणी, यहाँ तक कि चेतन पदार्थ भी उनसे प्रभावित है। उनके तप के प्रभाव से आश्रम की प्रकृति विशिष्ट पात्र के रूप में चित्रित होकर सर्वदा उचित प्रतीत होती है। शकुंतला की विदाई के अवसर तपोवन के वृक्ष भी मांगलिक रेशमी वस्त्र तथा आभूषण आदि प्रदान कर अपने को कृतार्थ समझते हैं।
इस प्रकार आश्रम का वातावरण महर्षि कण्व की तपस्या के प्रभाव से प्रभावित है। यद्यपि महर्षि कण्व का सारा जीवन आश्रम में व्यतीत होता है, पर उन्हें लौकिक व्यवहार एवं आचार का अनुभवपूर्ण ज्ञान है। वे स्वयं अपने को लोकाचार का ज्ञाता बतलाते हैं। महर्षि कण्व वात्सल्य की सजीव मूर्ति है। वे परित्यक्ता शकुंतला का अपनी पुत्री के समान पालन पोषण करते हैं। वह उनकी पाली गई धर्मपुत्री है। उसके प्रति उनका निस्वार्थ अगाध स्नेह है। वह उनके जीवन में सर्वस्व के समान है। महाकवि कालिदास ने कण्व को सद्ग्रस्त एवं स्नेही वत्सल पिता के रूप में चित्रित किया है। इसलिए सखियां शकुंतला से कहती है कि यदि पिताजी आज यहाँ होते तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व देकर धन्य करते। महर्षि कण्व नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए भी एक आदर्श पिता की भूमिका का निर्वाह उसी निष्ठा से करते हैं जिस निष्ठा से ग्रस्त पिता शकुंतला के मन की इच्छाओं को एक वात्सल्यपूर्ण पिता की भांति पूर्ण करते हैं। इसलिए शकुंतला के पति गृह गमन पर उनका हृदय वेदना से भर जाता है। जैसा कि बताया गया कि आज यह शकुंतला जाएगी, ऐसा सुनकर मेरा हृदय भर गया है और मेरे आंसू गिर रहे हैं। तब मुझ जैसे तपस्वी को कन्या शकुंतला के पति गृह पर जाने पर इतना दुख या पीड़ा हो रहा है तो वास्तविक पिता को अपनी पुत्री के विदा के समय कितना दुख होता होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। शकुंतला जब अपने पिता से अनुनय करती है, आप मेरे लिए व्याकुल न हो, तो करुणामय होकर गदगद वाणी से वे कहने लगते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा पूजा के रूप में पहले डाले गए और अब झोंपड़ी के द्वार पर उगे हुए निवार धान्यों को देखते हुए मेरा शोक किस प्रकार शांत हो सकता है। शकुंतला के प्रति कण्व का सहज वात्सल्य अत्यंत उदात्त है। पुत्री वियोग से व्यथित पिता की यह कातरता धीरता को भी अधीर बना देती है। अरण्यवासी या वनवासी होते हुए भी महर्षि कण्व लोका वृत्तांत में पूर्ण निष्णात है। उन्होंने स्वयं कहा भी है, वनो कसोपि संतो लौकिक ज्ञावयम्। शकुंतला के वियोगजन दुखावेश को दबाकर वे दुष्यंत के लिए सामयिक और राजोचित संदेश देते हैं। राजा के लिए भेजा गया उनका संदेश सरल, मार्मिक एवं सार गर्भित है। शकुंतला पति गृह जा रही है। उसकी इच्छा है कि अनुसुईया और प्रियंवदा भी साथ चले, किंतु कुमारी युक्तियों का सखी की ससुराल जाना अव्यावहारिक है या गलत है। अतः वे शकुंतला के आग्रह को बड़ी बुद्धिमानी से टाल देते हैं। वे कन्या को
परकीय धन मानते हैं। जैसा कि कहा गया है, आर्थोई कन्या परकीय एव तामथ, वे कन्या को परकीय धन अर्थात कन्या को पराया धन मानते हैं, उसे वास्तविक स्वामी के हाथों सौंपकर निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। अंत में यह कह सकते हैं कि महर्षि कर्ण एक सद्गृहस्थ ऋषि है जो संयम रूपी धन वाले महान तपस्वी है। महर्षि कर्ण निस्वार्थ वात्सल्य की सजीव मूर्ति है। लोग व्यावहारिक है, वे विद्या ज्ञान प्रेम की साक्षात मूर्ति है। वस्तु उनका जीवन गंगा की तरह पवित्र है। धन्यवाद।